श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बहुत कहा माता जी ने, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने, श्री रामचंद्र जी ने, लेकिन निषाद जी महाराज जी ने कुछ भी नहीं लिया। फिर भगवान ने उनको अपनी निर्मल भक्ति का वरदान देकर उनको विदा किया। विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरदे। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा करके, शंकर भगवान की पूजा करके शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। शीर सुर चढ़े कहो कर जोरी, मात मनोरथ पूर्व मोरी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी फिर पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। गंगा जी के जल में से श्रेष्ठ वाणी आई कि हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझसे बड़ी विनती की सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा यश सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होहि लोक विलोकत तोरे, तो ही सेवई सब सिद्ध कर जोरे। तुम जो हमें बड़ विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदप देवी मैं देव शीसा, सफल होन हित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजें सब मन कामना, सुजस रहें जग छाए। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुरसर अनुकूला। गंगा जी के मूल वचन मंगल वचनों को सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज को इसे कहा, भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उनका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमण, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, जैसी आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया। इससे गुरु के हृदय में बहुत आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जात के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। सबको लोगों को विदा कर दिया। निषाद राज जी भगवान के साथ चले। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। उस दिन जो है पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। फिर प्रभु रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है प्रयाग, जो प्रयाग धाम है उनके जो मंत्री हैं वो सत्य हैं। जो उनकी स्त्री है श्रद्धा हैं और श्री बेड़ी माधव जी उनके हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों से, अर्थ धर्म काम मोक्ष से उनका भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। और वो राजा जो है, जो प्रयाग धाम राज है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उन मंत्री उनके सत्य हैं, स्त्री प्यारी स्त्री उनकी श्रद्धा हैं, बेड़ी माधव जी उनके, श्री बेड़ी माधव जी उनके हितकारी मित्र हैं और चारों धाम से उनका भंडार भरा है। और जो प्रयाग क्षेत्र है वही उनका देश है। प्रयाग क्षेत्र ही कह रहे, प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर किला है, जिसको सपने में भी पाप रूपी शस्त्र पार नहीं सकते। वहाँ पाप जो है प्रवेश नहीं कर सकता। संपूर्ण तीर्थ है उनके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं और बाकी जो तीर्थ हैं वो प्रयागराज तीर्थ हैं उनके सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। वो तीर्थ भी जो है पाप की सेना को कुचल डालने वाले हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही उनका जो है अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम जो है वो उनका सिंहासन है प्रयागराज तीर्थ का। और अक्षयवट छत्र जो है, अक्षयवट जो है वो छत्र है जो मुनियों के मन को मोहित कर लेता है। अक्षयवट यमुना जी और गंगा जी की तरंगे जो है उस श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो गंगा जी की तरंग है श्वेत और जो यमुना जी की श्याम तरंगे हैं वही उन चंवर हैं हिलाए जाने वाले, जो राजाओं के
सिंहासन पर बैठने के बाद हिलाई जाती हैं। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भांट हैं। वेद और पुराण जो समूह हैं वो उनके भांट हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, जो उनके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूप हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव। प्रयागराज सिंह है और पापों का जो समूह है वो हाथी जैसा है। तो प्रयागराज का बहुत महत्व है, उनका महत्व उनको कुछ कहा नहीं जा सकता उस पाप रूपी हाथी को मारने के लिए। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए प्रयागराज का महात्मा कहते हुए श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो उनका सिंहासन है प्रयागराज जी का त्रिवेणी, जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आज सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। भगवान ने श्री मुनिराज को दंडवत किया, भरद्वाज मुनि को, भरद्वाज मुनि ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की रास मिल गई है। स्वयं भगवान ही हृदय से लगे हुए हैं। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारी संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया है। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। मुनिराज ने उनको आसन दिया, फिर प्रेम सहित उनका पूजन किया। फिर मानो अमृत के ही वचन हो ऐसे बने हों, ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर ला के दिए खाने के लिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और गु सहित सेवक गु सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। वो कह रहे हैं, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज सफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल जब जोग विरागू। आज मेरा तप, जोग और वैराग सब सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरे कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन को छोड़कर कोई लाभ की सीमा नहीं है, कोई सुख की सीमा नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। अब कर कृपा दे हूँ बरिए हूँ, निज पद सरसित सच सहज सने हूँ। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता है, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता है। भरद्वाज जी मुनि कह रहे हैं कि जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता है, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता। कर्म, वचन, मन छाण छल, जब लग जन्म तुम्हार, तब लग सुख सपनों नहीं किए कोटि उपचार। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सब चाह गए। क्योंकि नर लीला में है ना, इसलिए उनको संकोच हुआ कि मुनि जी ऐसा कह रहे हैं मेरे बारे में। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश अनेकों प्रकार से कह के सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। दोनों लोग अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के आने की खबर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वो लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया भरद्वाज जी मुनि के आश्रम में और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुरु के साथ हो चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहे हम कहीं मग जाही। मुनि मन बिहस राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहो ही। मुनि ने मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग जो है सुगम है।
फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया कि कुछ शिष्यों को उनके साथ भेजने की बात की। तो सब साथ जाने की बात सुन के हर कोई जो है 50 शिष्य आ गए हर्षित होके। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं मार्ग हमारा देखा हुआ, हम साथ चलेंगे। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिनके बहुत बहुत पुराने सुकृत थे। उन 4 ब्रह्मचारियों को, बहुत जन्मों के जिनके सुकृत थे, उन 4 ब्रह्मचारियों को मुनि भरद्वाज जी ने उनके साथ कर दिया। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर चले। जब वह किसी गांव से के पास से होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वह सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। मन तो उनके साथ चला गया, अब शरीर की काली लौट रहा उन लोगों का, जो गाँववासी हैं, जो देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान का। तदनंतर श्री रामचंद्र ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वह मनचाही वस्तु पाकर लौटे। उनको भगवान ने अपनी अनन्य भक्ति का वरदान दिया। यमुना जी के पार उतर कर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। फिर यमुना जी पार किया और फिर यमुना जी के जल में स्नान किया। जो यमुना जी का जल कैसा है, जैसा श्री रामचंद्र जी के शरीर का समान ही श्याम रंग का है। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर नवयुवक और 1 परम सुंदर स्त्री आ रही, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत अभिलाषाएं थी, पर वह नाम गाम पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सब सुनकर सब लोग दुखित होकर पछतावा कर रहे हैं कि राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर एक तपस्वी वहाँ आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। इसके बारे में जो है कहीं मतलब विवरण नहीं मिलता कि कौन थे वो जो आए थे, भगवान से मिले थे यमुना के किनारे। उसकी गति कभी नहीं जानते आप, कोई मतलब कि भाई वो कौन थे। वह बैरागी के वेश में थे और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के प्रेमी थे, परंतु कहीं भी इसका मतलब जो है नहीं हुआ कि वो कौन थे जो आके भगवान को वहाँ पे मिले थे। कोई श्री हनुमान भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं कि मेरी समझ से वो तापस या तो श्री हनुमान जी थे और या ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे, मतलब उन दोनों में से ही कोई आके भगवान को वहाँ मिले थे। अपने इष्ट देव को पहचान कर उन तपस्वी के मन में नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया और दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में लगे, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उनको उठा लिया। फिर उन्होंने सीता जी के चरणों की चरण धूल लेकर अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उनको छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो आनंदित होकर श्री निषाद जी से मिले। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा। वो खाली भगवान की ओर देख रहे हैं और ऐसे आनंदित हुए जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां करें कि हे सखी, कहो तो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं। तब श्री रामचंद्र ने सखागो को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर वो अपने घर को चले गए। फिर सीता जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजचिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राजचिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। ऐसे राजचिन्ह होते हुए भी आप लोग पैदल चल रहे हो, इसका मतलब ये ज्योतिष शास्त्र जो है ये सब झूठा है। मार्ग चलो प्यादे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। कह रहे हैं आगे भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री हैं। हाथी और सिंहों से भरा है भयानक वन देखा तक नहीं जाता है। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम दोनों लौट आएंगे।
इस प्रकार वो यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भर कर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि पुण्य पूर्णवान ने इन किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था। जो गांव और पूर्वी रास्ते में पड़ रहे हैं उनको देखकर देवताओं के नगर भी जो है ईर्ष्या कर रहे हैं कि भैया ये तो यहाँ से तो श्री रामचंद्र जी गुजर रहे हैं, तो ये इनको पता नहीं कि किस पुण्यवान ने इन नगरों मतलब गाँव और पूर्वों को बसाया है, और जो आज इतने धन्य और पुण्यमय था परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती की भी नहीं है। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाहीं तिन्हें समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मंग निकट निवासी तिन्हें सराहें सुरपुरवासी। और जो वो रास्ते के समीप बसने वाले पुण्यात्मा हैं वो बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं कि ये लोग रास्ते के किनारे बसे हैं, श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं कल वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श पाकर पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने अपने काम और काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का फल पाकर वह सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमाग्नि में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती है, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वह एक एक को पुकारकर सीख देते हैं, किसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। एकन एक बोल सीख दे ही लोचन लाभ ले क्षण यही। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं, साथ साथ चलना शुरू कर दिए। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छप को हृदय में लगाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछार कर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। कोई घड़ा भर कर पानी लाते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयाल परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी को मुखचंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर से सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का मतलब श्याम रंग का उनका वृक्ष जो है श्याम रंग का उनका जो है रंग जो है वो बहुत शोभा पा रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों के कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत बड़े भले मालूम होते हैं। लक्ष्मण जी गोरे हैं, वह नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं शोभा बहुत बड़ी है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। शोभा बहुत थोर मत मोरी। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन स्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सादे कोमल वचन में पूछते हैं, हे राजकुमारी हम विनती करती हैं परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको मतलब गंवार जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ने और स्वर्ण ने कांत इन्हीं से पाई है।
श्याम और गौरवर्ण हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर हैं और शोभा ही के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मुस्काईं। उत्तम वर्ण वाली सीता जी को देखकर सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वह दोनों ओर से संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लोग देवर मोरे। जो सहज स्वभाव हैं, सुंदर और गोरे शरीर के, उनका नाम लक्ष्मण है, वो मेरे छोटे देवर हैं। बहुर बदन विधु अंचल ढाकी, पिए तन चितय भवों करिमा की। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर प्रीतम श्री रामचंद्र जी को निहार कर भौएं टेढ़ी कर कहा कि खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। खंजन मंजु तिरीछे नयनन, निज पति कहो तिन्ह सिय नयनन सैनन। भई मुदित सब ग्राम मधुटी, रंकन राय रास जन लूटी। सब गाँव की स्त्रियां सुख आनंदित हो गई, मानो कंगालों ने धन की रास लूट ली हो। वह अत्यंत प्रेम से सीता जी के चरणों में पड़कर बहुत से आशीष देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही आशीष। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, मतलब हम पर कृपा बनाए रखना। हम हाथ जोड़कर बार बार विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। पार्वती सम पत प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। पुन पुन विनय करे कर जोरी, जो ए मार्ग फिरे बहुरी। फिर जब आइएगा, अगर इसी मार्ग से आइएगा तो हम पर कृपा करिएगा और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दीजिएगा। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष सब दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में जल भर आया, उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गाथ समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही ले गए। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सब काम उल्टे हैं। विधाता बिल्कुल निर्कुंश है, निर्दय है, निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, इसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय सस्कीन सरुज सकलंकु, रुख कलपतर सागर खारा, जिसने सागर को खारा बना दिया। तय पठे वन राजकुमारा, उसी विधाता ने इन राजकुमारों को वन भेज दिया। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थी बनाए हैं। जो पै इन्हें दीन बलवासु कीन बाद विधि भोग विलास। भोग जब ऐसे श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को वनवास देना था तो भोग विलास की वस्तुएं ही क्यों बनाई। ये अगर कह रहे हैं कि अगर ये बिना जूते के मार्ग में चल रहे हैं तब विधाता ने इनको वाहन सवारियां व्यर्थी रचे हैं। जब एक कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किसके लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है तब उज्जवल महलों बनाकर उसने व्यर्थी परिश्रम किया है। ये मही परहि दास कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। काहे को बनाया पलंग और ये सब। और तरबर बास इन्हें भी दीना, इनको अगर पेड़ के नीचे वास करना है तो धवल धाम रच रच श्रम कीना। तो ये जो बड़े बड़े मतलब महल बनाए उज्जवल, उसको बेकार ही श्रम किया। जो ये इतने सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण करते हैं, तो विधाता ने भांत भांत के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृताद भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई ये कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है,
वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं। ये मतलब विधाता के बनाए नहीं हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया है। तब वो भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में भी नहीं आए। कोई विधाता जो है उनके जैसा कोई बना नहीं पाया। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। इसी ईर्षा से इनको लाके जंगल में छिपा दिया है। कोई कहते हैं कि हम बहुत तो नहीं जानते हैं, हाँ अपने आप को परम धन्य अवश्य मानते हैं, और हमारी समझ में वे भी पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। कह रहे हैं कि एक कहाँ हम बहुत न जाने हैं, बहुत तो नहीं जानते हैं, आपो परम धन्य कर माने, अपने को परम धन्य मानते हैं। ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें देखिए जिन देखे। जिन्होंने देखा है, जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे, वो सब पुण्यवान हैं। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि वह अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। अब आगे की कथा अपने कल करेंगे।